जय हिंद साथियों। आइए करंट अफेयर को अपने ही अनुभव से लिंक करके हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं कि दोबारा रिवीजन ही ना करना पड़े। देखिए कैसे। चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए टाइटन की घड़ी ये भाई साहब पहने हैं ना, और टाइटन की घड़ी वही पहनता है जो बहुत अमीर होता है। लिंक हो गया। अब आपका काम क्या है कि आपके आस पड़ोस किसी आप बहुत अमीर आदमी को जानते होंगे ना, जानते हैं। आपको इमेज बनाना है कि जो बहुत अमीर आदमी है वो अपने हाथ में टाइटन की घड़ी पहना है, क्योंकि टाइटन की घड़ी अमीर ही अफोर्ड कर सकता है, गरीब नहीं। एक इमेज बन गया होगा, बस आपका काम खत्म। अब एग्जाम में अगर 2 साल बाद भी आएगा ना टाइटन और संयुक्त राज्य अमेरिका रहेगा, तो टाइटन और अमीरी से आप अमेरिका के अलावा कोई ऑप्शन मारेंगे नहीं, क्योंकि ये आपका अनुभव है। अनुभव जो है कभी भुलाता नहीं है, और आपने इसको विजुअलाइज किया है, फील किया है। जैसे मूवी को आप देखिए, एक बार मूवी देखते हैं हमेशा हमेशा के लिए याद रहती है। कारण ये रहता है कि हम उसको फील करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ाई में लगा दिए कि आप पढ़ाई को भी विजुअलाइज कीजिए, इमेज बनाइए, ताकि दोबारा रिवीजन करना पड़े। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रही पुस्तक रॉ हिटमैन के लेखक कौन है? आंसर है एस हुसैन जैदी। देखिए इसमें आ रहा है हिटमैन, और हिटमैन से आप लोग बाखूबी परिचित होंगे। रोहित शर्मा जी को हिटमैन कहा जाता है। आप जानते हैं कि हिटमैन बहुत जिद्दी हैं, हिटमैन बहुत जिद्दी हैं। देखिए कितना चिल्ला रहे हैं, जिद्दी हैं कि नहीं बताइए। अरे आईपीएल की कोई 5-5 ट्रॉफी ले लिया है तो जिद्दी तो है। अगर उसने जीत पर वो कर लिए कि हमने जीतना है तो वो जीत ही जाना है। आसानी से लिंक हो गया है ना कि हिटमैन बहुत जिद्दी हैं, और इसी जिद के कारण आप कभी कभी इनको ट्रोल होते हुए देखे होंगे ना, गुस्से को काबू नहीं कर पाते। तो एक इमेज बन गया कि नहीं हिटमैन बहुत जिद्दी हैं। अब आपको एस हुसैन जैदी चाहे याद रहे या ना रहे, लेकिन हिटमैन जिद्दी हैं हमेशा आपको याद रहेगा, क्योंकि आपने ये चीज़ देखा है, क्रिकेट मैच में देखा है। जब कोई कैच छूट जाता है तो ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं रोहित शर्मा जी। तो हिटमैन बहुत जिद्दी हैं, एक इमेज बन गया, आपका काम खत्म। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही क्रिस गेल को मैंने फोटो लगा दिया, इसमें भी कुछ लिंक किए हैं। देखिए कैसे। AEO-T3 का दर्जा सार्वजनिक उपक्रम को दिया गया, आंसर है गेल को। देखिए इसमें आ रहा है T3 मतलब टेस्ट में 13 शतक किसने मारा है? ऑप्शन है कि क्रिस गेल भाई साहब ने टेस्ट में 13 शतक मारा है, इनका जो है तूफान आ गया था। देखिए लिंक हो गया कि नहीं। अब को ऑप्शन में रहेगा HPC ONGC सेल गेल, लेकिन 13 शतक आपके एक इमेज बन गया होगा। आप मैं एक काम आपको दे रहा हूँ, आपको कोई दोस्त वोस्त मिलेगा ना, उससे बोल देना कि भैया जानते हो क्रिस गेल ने जो है टेस्ट में 13 शतक मारा, बताना ही तो है, बोल दीजिए जाके एक बार। देखिए ये क्वेश्चन जानते हैं, अगर आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कभी रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिशन तरीके जैसे आप पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आप इसी क्वेश्चन को जो है 10 से 15 बार रिवीजन करेंगे, और एग्जाम में फिर भी जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हम आपको अनुभव से लिंक करा ले रहे हैं, ये अंतिम बार है। एग्जाम में 2 साल बाद भी जाइएगा ना, जब ये क्वेश्चन ऑप्शन आएगा ना, आप ठीक करेंगे, औरों की तुलना में 100% ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा अगर आपने ये क्लास देखा है। और ये क्लास आपको उस दिन याद आएगी कि हाँ मैंने पढ़ा तो कहीं और से था, लेकिन जो मैं क्वेश्चन ठीक किया हूँ हवा हवाई की वजह से। समझ रहे हैं ना, एक इमेज बन गया ना जो मैं कह रहा हूँ, बस आप फील करते जाइए बस। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा बोनालू उत्सव और बथुकम्पा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आंसर है तेलंगाना। देखिए बोनालू, मैंने क्या फोटो क्या मैंने लगाया है, आलू बथुआ की सब्जी ना। अब इसी आलू बथुआ की सब्जी को हमको लिंक करना है तेलंगाना में। देखिए तेल आ रहा है ना, तेलंगाना में तेल आ रहा है, और देखिए आलू और बथुआ की सब्जी में तेल बहुत कम लगता है, तेल बहुत कम लगता है। हो गया ना आसानी से, आलू बथुआ की सब्जी में तेल बहुत कम लगता है। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, आप दीदी से या मम्मी से पूछिएगा कि मम्मी जो है आलू बथुआ की सब्जी में तेल कितना लगता है, तो वो बताएंगे बेटा तेल बहुत कम लगता है, नाम मात्र का। तो जब मैं कह रहा हूँ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप पूछ लीजिएगा। अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो मन में इमेज बना लीजिएगा। समझ रहे ना, अंतिम बार की क्लास है तो थोड़ा तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, बस फील करना है। बस इतना आप मुझसे वादा कर लीजिए कि जो आप बता रहे हैं उसको हम फील कर लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जीवन भर ये क्लास को रिवीजन मत कीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा ठीक करके चले आइएगा। बस आप जब तक ये क्लास सुन रहे हैं उस जगह पर पहुँच जाइए जहाँ मैं आपको ले चलना चाह रहा हूँ, उस यादों की दुनिया में। वो गाँव की गलियाँ, वो दोस्त यार, माँ बाप, भाई बहन, पहला प्यार, जो भी है, जो सारे अनुभव हैं आपके, ऐसे अनुभव जो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, उसी अनुभव को मैं आपको उपयोगी बना के पढ़ाई से लिंक कर दूँगा। सोचिए कितनी अच्छी बात है कि यूजलेस अनुभव को आप इतना यूजफुल बना ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में घोषित धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? आंसर है राजस्थान। देखिए
और क्वेश्चन में क्या रहेगा, करौली, करौली में आ रहा है रैली, देखिए। और रैली करने के लिए स्थान की ज़रूरत होती है कि नहीं, बताइए, होती है। अभी आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स आसपास के कोई होंगे उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे कि यार रैली तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन रैली के लिए पहली शर्त होती है कि हम पहले एक स्थान सुनिश्चित करें। कोई स्थान मिलेगा तभी तो रैली करेंगे, नहीं तो रैली में बहुत सारे क्राउड आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, तो वहाँ पर कैसे काम होगा। तो रैली और स्थान एक दूसरे के पूरक हो गए कि नहीं, बताइए। रैली और स्थान, स्थान आप बताएंगे तभी रैली हो पाएगी। जैसे जब मोदी जी कहीं आते होंगे, है ना, तो पहले स्थान सुनिश्चित जो उनकी जो नीचे प्रशासनिक अमला होता है वो तैयार करता होगा कि नहीं, अच्छा मोदी जी आएंगे तो यहाँ ये स्थान ठीक है रैली करने के लिए, लेकिन बहुत लोग आ जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ एक इमेज बन जा रहा है कि नहीं, बताइए, कि रैली के लिए स्थान इंपॉर्टेंट होता है। आसानी से लिंक हो गया ना। अब जैसे मैं कह रहा हूँ और एक कदम आगे बढ़ जाइए, आपकी जिम्मेदारी आपको दी गई है कि मोदी जी आ रहे हैं, आप इलाके के डीएम हैं, आप जो है रैली का जो है जगह सुनिश्चित कीजिए। तो आपका काम क्या होगा, आप ढूंढेंगे ना कहाँ जगह अच्छा है, तो आपका काम दे रहा हूँ, आप बना लीजिए कि अगर आपके जिला में आएंगे तो आप उनको कहाँ जो है क्या स्थान देंगे रैली के लिए, इमेज बना लीजिए, बना दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कुछ मत कीजिए, बस क्लास सुनते जाइए, मैं सब बनवा दूंगा, समझ रहे ना। नेक्स्ट देखिए, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखिका कौन है, आंसर है रूपा पाई। देखिए द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, देखिए अगर बच्चे जो है योग, जो चिल्ड्रन होते हैं, अगर वो योग करें, अगर वो योग करें तो उनका रूप जो है बहुत ग्लो करेगा। देखिए रूप, देखिए योग, द योग चिल्ड्रन, अगर जो है योग चिल्ड्रन बच्चे लोग बचपन से जब बच्चे रहे तभी से अगर योग करने लगे तो उसका फॉर्मूला है, सूत्र है कि आपका जो है रूप जो है बहुत ग्लो करेगा। अगर देखिए आपको, अब आपका काम क्या है कि आप किसी को ये रिकमेंड कीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रूप जो है सबसे अलग दिखे, तो आप क्या है बचपन से जब आप बच्चे रहिए तभी से जो है आप योगा करते रहिए। देखिए द योग कब से, चिल्ड्रन, जब आप छोटे रहिए तभी कीजिए, तो आपका चेहरा देखिए कितना ग्लो मारेगा। देखिए मोहतरमा का देखिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिए कितना चेहरा ग्लो कर रहा है, देखिए, देख लिए, लिंक हो गया ना। अब मैं कह रहा हूँ तो आप एक बार जाकर कह दीजिएगा किसी से, छोटे बच्चे से, कि बाबू तुम अभी से ही योग करो, तुम्हारा रूप ऐसा होगा ना कि कोई तुम्हें पा नहीं पाएगा, समझ लेना। नहीं तो बताइए, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इतने सारे नाम हैं, हमको क्या याद रहते बहुत दिन तक, ये बताइए। अब अभी तक आपने इसे पढ़ा ही तो था, ये तो क्वेश्चन पुराना है, ये वाला क्वेश्चन पुराना है, क्या ये आपको याद था, बताइए। अगर याद था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद था तो यही एग्जाम में भी आपका हाल होगा कि आप 5 बार पढ़ के जाएंगे फिर भी याद करके चले आएंगे, समझ रहे ना। मैं जानता हूँ जो है ये जो है मानवीय स्वभाव है कि भूल ही जाएंगे आप। नेक्स्ट देखिए चलिए मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की पुस्तक जानते हैं। अभी जो है एनसीईआरटी के, देखिए इसमें क्या लिखा है, एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल गठित किया गया, समझ रहे ना। देखिए एनसीईआरटी में अभी देखिए सिलेबस में कुछ संशोधन हुआ था ना, कुछ चैप्टर को हटाया गया, कुछ जोड़ा गया, तो किसके अध्यक्ष कौन थे उसके अध्यक्ष थे महेश चंद्र पंत। अब आपको इतना बड़ा नाम नहीं याद करना है, आपका काम, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, आप क्या कीजिए एनसीईआरटी की बुक पे ऐसे चांद बना दीजिए। आप बोलेंगे भैया चांद क्यों बनवा रहे हैं, अरे चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ है तो हम लोग का भी कुछ दायित्व बनता है, अपने एनसीईआरटी की बुक बना दिए चांद। हम लोग यही तो अपने इसरो के लिए समझ लीजिए सम्मान अर्पित कर रहे हैं कि अपने एनसीईआरटी पे हम चांद बना दे रहे हैं। देखिए महेश चंद्र पंत में चांद आ रहा है कि नहीं, आपने एनसीईआरटी की पुस्तक पर एक बार आप चांद बना देंगे तो आपको महेश चंद्र पंत याद रहे या ना रहे, लेकिन एनसीईआरटी में आपने चांद बनाया था, ये आपको जीवन भर याद रहेगा। और ऑप्शन में आप जो है इस महेश चंद्र पंत के अलावा कोई ऑप्शन मार नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है, आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए हमारे फौजी भाई सबसे ज़्यादा बलिदान कहाँ देते हैं बताइए, जम्मू कश्मीर में। ये तो लिंक मतलब आप जानते थे, मैंने आपको इशारा किया बस, आप पहले से जानते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा बलिदान कहाँ हुआ है बताइए, जम्मू कश्मीर में ना। आप जानते थे, मैंने थोड़ा हिंट कर दिया, लिंक हो गया आसानी से। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट अंबर का संबंध किससे है, आंसर है क्लाउड कौशल प्रशिक्षण। देखिए अंबर मतलब होता है आसमान, अंबर मतलब ये नीला नीला जो आसमान है, वो गाना सुने होंगे ना, अंबर से आई है परियों की रानी, मतलब अंबर मतलब आसमान। देखिए अंबर पर क्लाउड है, ये देखिए क्लाउड, देखिए ये क्लाउड है ना, बादल। देखिए मैंने क्या बताया, आप तो सब पहले से जानते हैं, आप लोग कितने जानकार हैं बताइए, हर चीज़ आप पहले से जानते रहते हैं। ये भी आप पहले से जानते थे कि अंबर में जो है क्लाउड रहता है, देखिए अंबर में क्लाउड रहता है। अब बताइए प्रोजेक्ट अंबर और ऑप्शन में क्लाउड आप ढूंढेंगे कि नहीं, कि आसमान में ही, अंबर में ही तो क्लाउड रहता है। अब अभी आप दिन में देख रहे हैं ना, जब बाहर निकलिएगा लाइब्रेरी से, जहाँ भी एक बार आसमान की तरफ देखिएगा अंबर में जो है आपको क्लाउड दिखेगा, लिंक हो गया आसानी से। नेक्स्ट देखिए, होंडुरास की पहला महिला राष्ट्रपति कौन है, सियामारो कास्तो। देखिए होंडुरास में आ रहा है होंडा, ये देखिए होंडा की गाड़ी, हीरो की है लेकिन होंडा की भी गाड़ी होती है, समझ लीजिए होंडा की है, होंडा शाइन ना। तो होंडा शाइन कोई लिया है, होंडा की कोई सी भी गाड़ी उसने लिया है, लेकिन किस्त पर लिया है। आपके आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो किस्त पर गाड़ी निकलवाए होंगे, तो अगर कोई आपके आसपास जो होंडा की जो है कंपनी कोई जो है लिया हो किस्त पर, तो उसका इमेज बना लीजिए।
तो बना लीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया है। नहीं तो सिया मारो कास्तो आपको कैसे याद रहता बताइए। आपको याद नहीं करना है, बस आपको इमेज बनाना है बस कि होंडा की गाड़ी किसी ने किस्त पर लिया है। देखिए किस्त और होंडा आसानी से लिंक हो गया ना। और जो मैं कह रहा हूँ आपके गाँव आस पड़ोस के जो भी लिया उसका इमेज बना लीजिएगा। एक बार जाकर आप पूछ ही लीजिएगा, चलिए कभी मिल जाएगा पूछ लीजिएगा, बताइए भैया जो किस्तियाँ लिए थे, किस्तियाँ दिए हुए अदा किए। बस बस आपको आपको आप तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस आप फील कीजिए बस। देखिए हाल ही में सॉरी पहली बार किस देश में गोन कोकेन नैनोई शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, शाकाहारी डायनासोर। ये क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर है, शाकाहारी डायनासोर। देखिए अब शाकाहारी डायनासोर हैं तो वो क्या खाएगा बताइए, वो चिली खाएगा। चिली मतलब मिर्चा खाएगा। देखिए अब मांसाहारी होता तो कुछ भी खा लेता, लेकिन जिस जंगल में है वहाँ पर जो है केवल चिली मिर्चे की ही खेती होती है। तो शाकाहारी डायनासोर है तो वो क्या खाएगा, चिली खाएगा। इमेज बना लीजिए ना, ये जो डायनासोर है, मैं कह रहा हूँ तो एक बार आँख मूंद के आप फील कर लीजिए, हाँ जो डायनासोर है वो मिर्चा खा रहा है, पूरा मिर्चे की खेती है, डायनासोर पहुँचा पूरा खा लिया। विजुलाइज कीजिए बस। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बहुभाषी एआई मल्टी मॉडल सीमलेस M4 टिक किसने लॉन्च किया है। आंसर है मेटा। मेटा मतलब फेसबुक। देखिए सीमलेस मतलब सीमा सचिन, ये देखिए। और इसमें 4T देखिए, 4 अपने मेटी लेकर आई हैं कि नहीं, एक मेटी देखिए, 2 मेटी 2 मेटा लेकर आई हैं। देखिए 2 बेटी है ना, ये मेटी ये मेटी ये मेटा ये मेटा, तो मतलब सीमा जी 4 मेटा लेकर आई हैं। ये देखिए मेटा आ गया कि नहीं, सीमलेस M40। वैसे भी सीमा हैदर के बारे में आप सारी जानकारी आप फेसबुक से ही पाए होंगे ना, तो आसानी से लिंक हो गया ना। कि पहली तो है कि 4 बच्चे जो है 4 मेटा मेटी लेकर आए। जैसे गाँव में देखिए बच्चों क्या बोलते हैं, मेटी ए मेटा इधर आओ, तो वही मेटी मतलब बच्ची, बेटा मतलब बड़ा वाला। तो आसानी से लिंक हो गया ना कि मेटा सीमा 4 मेटा लेकर आई हैं, मेटा हो गया। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। आंसर है पूर्णिमा देवी वर्मन। देखिए यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ, देखिए चैंपियन ऑफ द अर्थ इनको मिला है, क्यों, क्योंकि ये पुण्य करते थे। देखिए पुण्य ऐसा नहीं कि ये इंसान है तो केवल इंसान के लिए, जो इंसान को देखकर वो पुण्य कर रहे हैं, नहीं, बल्कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं सबको ये एक बराबर देखते थे। जैसे ये देखिए बछड़ा जो है ना, इसकी मदद कर रहे हैं कि नहीं, पुण्य कर रहे हैं। अब अच्छा जैसे मैं चलो छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कहा जाए कि आप जो है ये पुरस्कार देना है आपको, आप सेलेक्ट कीजिए आप किसको देंगे, तो आप कहेंगे ना कि जो पुण्य करे, मतलब जो निस्वार्थ भाव से, और ये ना देखे कि ये इंसान है क्या है, वो केवल पुण्य करे बस। और जब पुण्य करेगा तो हमको बताए भी ना कि पुण्य कर रहा हूँ, ये देखो मैं दिखाकर पुण्य कर रहा हूँ। मैं जो है सोशल मीडिया पर देख लूँगा कौन कैसा पुण्य कर रहा है, बिना दिखावटी कर रहा है कि खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैं डिसाइड करूँगा कि जो पुण्य बिना दिखावे के कर रहा है, मैं जो है उसे चैंपियन ऑफ द अर्थ चुनूँगा। वो ये नहीं देख रहा है कि ये भारतीय है, अमेरिकी है, पाकिस्तानी है, ये तजाकिस्तानी है, बल्कि वो देख रहा है इस धरती पर रहने वाले समस्त जीव जो है बिना भेदभाव के वो पुण्य कर रहा है, तो हम उसे ही चैंपियन ऑफ द अर्थ बनाएंगे। एक इमेज बन गया है कि नहीं, आप में बताइए, इमेज बन गया, बस आप क्लास सुन के भूल जाइए बस। नेक्स्ट देखिए, 3 बार ग्रैमी अवार्ड पाने वाली इकलौती भारतीय कौन है, रिकी केज। देखिए 3 बार भाई साहब ने ग्रैमी अवार्ड पाया है, तो जाहिर सी बात है इनका क्रेज है। देखिए क्रेज, रिकी केज में क्रेज, और जाहिर सी बात है कोई 1 बार पाए ठीक है, 2 बार पाए, 3 बार पाए, तो आप क्या कहेंगे, भाई इनका तो क्रेज है यार। अगर ये कोई गाना गा दिया डन है कि इनको जो है ग्रैमी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लगातार कोई लगातार पाए, तो आप क्या बोलेंगे बताइए, क्रेज कि अब आसानी से लिंक हो गया कि लगातार 3 ग्रैमी अवार्ड। अब मैं कह रहा हूँ इसको आप फील कीजिए कि 3 बार पाया, तो आप भी तो कहेंगे ना कि यार इनका तो क्रेज है। आसानी से लिंक हो गया ना। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे, और आपको अब रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने जिस तरीके से लिंक करा दिया है, अब एग्जाम में आप जाएंगे साल 2 साल बाद भी ना, तो ऑप्शन क्वेश्चन के अलावा ठीक कर देंगे, कोई ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं। अब देखिए, अब